ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता श्री, जय परमेश्वरी, जय भोलेनाथ। सुप्रभात साथियों, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सुप्रभात संपादकीय पसंद आती होंगी। साथियों, एक निवेदन आपसे है कि अगर आपको हमारी सुप्रभात संपादकीय पसंद आती है तो उसे साथियों आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। साथियों, हमारा मनोबल बढ़ाएं साथियों, क्योंकि आपका मनोबल ही हमारा संबल है। साथियों, आप अवश्य हमको जो है हमारे नए वीडियो के लिए आप जो है आइकन, जो है आपका बेल आइकन है, घंटी को बटन जो है उसे जरूर दबावें साथियों। और साथियों, हमारा उत्साहवर्धन करें, आपसे विशेष निवेदन है। साथियों, आज तक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है समाज में। साथियों, ये पहली बार मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कुछ मांगता हूं कि हमारे संपादकीय को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा बुढ़ापा जो है संरक्षित कीजिए। साथियों मित्रों, आज हम आपसे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो मुद्दा है मनुष्य जीवन में परिवार का बड़ा महत्व होता है। साथियों, मानव जीवन में परिवार से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं होता है। परिवार से बड़ा जो है कोई संपदा नहीं होती है। परिवार जो है वो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रथम इकाई मानी गई है। साथियों, जिस तरह से देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है देशवासियों की रक्षा करता है, उसका जो है संचालन करता है, सारी सुविधाओं का जो है वो व्यवस्था करता है, देश की जो विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बजट का निर्धारण करता है, उसी तरह से परिवार में भी जो है जो परिवार का मुखिया होता है वो पूरे परिवार का संरक्षक रक्षक होता है और वो बजट बनाता है। साथियों, उसके बनाए हुए बजट के अनुसार ही साथियों घर चलता है, परिवार चलता है। साथियों, पिता जो आपका होता है, घर का मुखिया होता है, आपको बताएं कि पिता से बड़ा कोई दूसरा सिर्फ चिंतक और सलाहकार नहीं होता है। साथियों, और माता पिता जो है वो सबसे बड़े हितैषी होते हैं। जो सुख माता के आंचल में मिलता है साथियों, उसमें और दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां पर आदमी को सुख मिलता हो। साथियों, भाई से बड़ा कोई दूसरा सहोदर नहीं होता है, बहन से बड़ा दूसरा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है, धर्म पत्नी से बड़ा कोई जीवन में दोस्त नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार के बिना जीवन बेकार और नीरस हो जाता है। साथियों, परिवार में नियम कायदे अनुशासन कम चलता है, बल्कि परिवार में अर्पण नहीं समर्पण होता है। परिवार टूटने पर दिल टूट जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो तहां तक परिवार खंडित ना होने पाए। अगर महाप्रतापी रावण जो है अपनी पत्नी की बात मान लेता साथियों, तो शायद उसकी मौत नहीं होती और उसका सर्वनाश नहीं होता, उसके साथ साथ लंका का सर्वनाश नहीं होता। साथियों, ये पत्नी की सलाह की बात है, लेकिन पत्नी की सलाह के बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह से मनुष्य जो है वो दो तरह के होते हैं, सत्कर्मी होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं, उसी तरह से नारी भी जो है, नारी भी एक सुलक्षणी होती है, एक कुलक्षणी होती है। एक घर को जो है वो स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी जो है वो घर को नरक बना देती है और वो घर में इतनी कटुता पैदा कर देती है कि उसके घर का मुखिया परेशान होता है, तरह तरह के झंझावातों से, लड़ाई से, झगड़े से जो है वो जो परेशान रहता है। साथियों, इसलिए नारी भी दो तरह की होती है। साथियों, ये सच है दोस्तों कि परिवार जो है वो स्वार्थों, आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास पर टिका होता है। और जब विश्वास कभी स्वार्थ पूर्ति होने के नाते स्वार्थ पूर्ति ना होने पर कभी कभी जो है या कोई खरीद कर देता है साथियों, तो परिवार टूटना शुरू हो जाता है। साथियों, टूट कर चकनाचूर हो जाता है, भाई दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है। साथियों, बहन भाई की दुश्मन हो जाती है, यहाँ तक कि जो अपनी अर्धांगिनी बीवी होती है कभी कभी तो वो भी साथ छोड़ देती है। साथियों, परिवार को विखंडित कर देती है। आपने सुना होगा कि बहुत तो औरतें ऐसी होती हैं जो कि दो चार बच्चा होने के बावजूद भी अपने पति का, अपने घर का त्याग करके चली जाती हैं और घर को वीरान कर देती हैं। साथियों मित्रों,
जहां तक संभव हो परिवार में एकता अखंडता बनाए रखना चाहिए, ताकि विरोधियों को कभी आपस में लड़वाकर मरवा डालने का मौका न मिले। साथियों, ध्यान रखें, परिवार लोकतंत्र की जो है वो प्रथम इकाई है और परिवार का मुखिया जो है उसका संचालक, नियंत्रक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। साथियों, परिवार जो है बड़ी मुश्किल से जो है साथियों मिलता है, और जिसके पास परिवार नहीं होता है साथियों, उसका जीवन नीरस हो जाता है। साथियों, परिवार का अपना महत्व होता है साथियों, और परिवार के बिना जो है ये जो है जीवन व्यर्थ हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो आप लोग माफ कीजिएगा। साथियों, दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सुप्रभात।